एक्टिव पैसिव वॉइस रूल से हम स्टार्ट करेंगे आज। देखिए इसके 3 वीडियो पहले ही बन चुके हैं, ठीक है ना, और ये लास्ट है आज, मतलब खत्म एक्टिव पैसिव वॉइस किसी भी लेवल का। अब देखिए रूल हमारा 12 है, हमने इसमें क्या है सीधे एक्टिव पैसिव वॉइस का एग्जांपल ही लिया। जैसे अगर कुछ सेंटेंस आपको ऐसा मिले, मिस्टर मिश्रा नोज मी, ठीक है, मिस्टर मिश्रा मुझे जानते हैं, तो इसको किस तरह बनाए? आई एम। देखिए सबसे पहले बात क्या है कि जो हमने ऊपर सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस में, ये कौन सा टेंस है ये पहचानना। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपको दिख रहा है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम इस तरह से हम यूज करते हैं, तो आई के साथ तो एम ही लगता है, तो मी का हो गया आई, एम का एम लगेगा। आई एम नोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, नोन यू नाम, तो आई एम नॉन, यहां पे टू आपको ऐड करना पड़े, टू मिस्टर मिश्रा। ये क्या है, प्रीपोजिशन वाले रूल्स हैं। आपने कल बोर्ड पे देखा होगा या अभी फोटो नहीं भेजा, मैं सब भेजूंगा आपको। तो उसमें कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं कि कुछ वर्ब के साथ वही प्रीपोजिशन यूज होते हैं। हम यहां पर इस रूल में ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप बाय का यूज हर जगह करते हो पैसिव वॉइस में, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिसके साथ बाय का यूज नहीं करेंगे, हम अदर प्रीपोजिशन यूज करते हैं। बाय भी एक प्रीपोजिशन ही तो है। तो यहां पर अगर नो है तो नो के साथ हमेशा टू लगेगा, बाय कभी भी नहीं लगेगा। तो मिस्टर मिश्रा नोज मी, मिस्टर मिश्रा मुझसे जानते हैं, तो आई एम नोन टू मिस्टर मिश्रा, ये सही है। लेकिन अगर आई एम नोन बाय मिस्टर मिश्रा लगा दिए तो आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये मैंने पूरे चार्ट लिखा है, उसको तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा, सुधीर सेटिस्फाइड मी, सुधीर ने मुझे संतुष्ट किया, ठीक है। तो आई एम, मी का हो जाएगा आई, एम लगाएंगे, एम सेटिस्फाइड विद सुधीर, सॉरी एम नहीं होगा, ये वॉइस होगा। सेटिस्फाइड है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब सुधीर सेटिस्फाइड मी का मतलब ही हो गया कि वो वर्ब का सेकंड क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस है, होता है ना। तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद सुधीर, क्योंकि सेटिस्फाइड के बाद हम लोग विद का यूज करते हैं, बाय का यूज नहीं करते। इस तरह पूरा चार्ट है, आप लोग देख लेंगे। रूल 13 कहता है दे मेड हिम जनरल, उन्होंने उसे जनरल बनाया। जैसे जनरल अपॉइंट करते हैं ना, जैसे कोई भी जनरल होगा तो ये क्या होता है कि कैबिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। जो कैबिनेट होता है माने मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, जितने भी मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको जनरल बनाना है, आर्मी का हेड बनाना है, किसको नेवी का हेड बनाना है, ये उनके हाथ में होता है। तो दे मतलब मंत्रिमंडल, या यहाँ हम कैबिनेट की बात कर रहे हैं, दे मेड हिम जनरल। तो इसका किस तरह बनाएंगे, हिम का ही हो जाएगा, मेड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब कि सिंपल पास्ट है, तो वॉज लगेगा, ही वॉज मेड जनरल। बस यहां दे का और बाय वाय का किसी का चीज यूज नहीं करेंगे, वो हिडन होता है। दे ही वॉज मेड जनरल, मैंने उसे जनरल बनाया गया। उसके बाद दे सिलेक्टेड ही मैनेजर, उन्होंने उसे मैनेजर चुना, है ना, या उन लोगों ने उसे मैनेजर चुना, तो ही वॉज सिलेक्टेड मैनेजर। बस तो इस तरह का अगर कोई एक्टिव वॉइस होगा तो पैसिव में आपको इसी तरह चेंज करना है, ठीक है। एक ये भी रूल है। अब इसका वो स्ट्रक्चर लिखते हैं कि यहाँ पैसिव ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, तो इससे क्या है ना, बहुत सारा दिमाग है ना पजल सा हो जाता है। जहां रूल चलता है वहीं पे चलाना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर आपको क्यों है ना, जो टेंस से रिलेटेड होता है एक्टिव पैसिव वॉइस, हमको उसी का याद करना है, और इन सबों को केवल सेंटेंस के हिसाब से हम समझेंगे, तभी हमारे दिमाग में रहेगा, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगला रूल कुछ इस हिसाब से, द टीचर टॉट हर इंग्लिश, टीचर ने, कोई लड़की थी तो टीचर ने उसे इंग्लिश सिखाई या इंग्लिश पढ़ाई। तो सी वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, सी वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, ये भी हो सकता है। और नहीं तो दूसरा किस तरह बना सकते हैं, इंग्लिश वॉज टॉट हर बाय द टीचर। आप ये बनाएंगे, आप खुद सोचिए आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, नीचे वाला ऑब्वियसली, तो हम लोग इसी तरह बनाएंगे। तो इंग्लिश वॉज टॉट हर बाय द टीचर, इसके ऊपर 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और हम देंगे आप लोगों को 2 दिन का टाइम मिलेगा आप लोगों को वीडियो देखने का, नोट्स रिवीजन करने का,
उसके बाद 100 एक्टिव पैसिव वॉइस मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। जिस भी बच्चे का अगर 60% में मार्क्स आता है, इसका मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस उसने समझ लिया। मिनिमम 60% तो आना ही चाहिए। और जिसका 100 आ जाए तो क्या करना, दे मेड मी लाफ, उन्होंने मुझे हंसाया। होता है ना, हम लोग स्पोकन में यूज करते हैं, बोलते समय नहीं आता है तो आप लोग स्पोकन के लिए सीख लिए। दे मेड हिम लाफ, दे मेड मी लाफ, उन्होंने मुझे हंसाया। तो मी का आई मेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, मी मेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट है भाई, तो हमने वॉज लगाया है, आई वॉज लगाया है। उसके बाद ये जो मेक मेड होता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। तो दे मेड मी लाफ, इस तरह के कुछ सेंटेंस होंगे तो यहां बाय ना लगा करके हर बार इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं हम लोग। आई वॉज मेड टू लाफ, नॉट बाय लाफ, ठीक है। उसी तरह एक और देख सकते हैं, ही सॉ मी सिंग अ सॉन्ग, ही सॉ मी सिंग अ सॉन्ग। तो मी के लिए आई लग गया, सी का सॉ मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यहां पर वॉज लगेगा। सिंपल पास्ट है तो वॉज लगेंगे। आई वॉज वर्ब का सेकेंड फॉर्म सी सॉ और वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन होता है, ठीक है। तो आई वॉज सीन टू सिंग, आई वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग बाय हिम। अब यहां पर एक चीज और याद रखना है आपको, यहां पे मेड भी एक वर्ब लग रहा है और लाफ भी एक वर्ब है, यहां पे सॉ भी एक वर्ब है और सिंग भी एक वर्ब है। तो हर बार पहले वाले वर्ब के फॉर्म के हिसाब से हम एक्टिव पैसिव चेंज करेंगे और उसी का कुछ चेंज करेंगे, बाद वाले का नहीं। जैसे ऊपर में हमने है ना लाफ का कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज लाफ को रहने दिया है। उसके बाद आपने देखा सिंग का कोई चेंज नहीं हुआ, उसी तरह हो गया है। तो बाद वाले वर्ब को कोई भी चेंज नहीं करना। आगे, वी सॉ हिम रन अवे, हमने उसे भागते देखा, है ना। तो क्या हो जाएगा, सॉ ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है आपका, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म जहां भी आ गया मतलब कि वो सिंपल पास्ट है। तो ही वॉज, हिम का ही हो जाएगा, सॉ का ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वॉज लगेगा, सॉ सी सॉ सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म टू का टू लगाएंगे, और एज इट इज रन अवे बाय अस, ठीक है। हो गया इस तरह। तो एक ये भी स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह के आएंगे तो हम लोग इसी तरह बनाएंगे। उसके बाद रूल 16, रूल 16 कहता है, इसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लॉयन, ठीक है। सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लॉयन, तो क्या होगा, ये आस्क्ड मतलब कि क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया ना। तो और मी के लिए हम क्या करेंगे, आई, आस्क्ड है तो वॉज लगाएंगे, सिंपल पास्ट है तो वॉज लगाएंगे। देखिए रूल 16 को फिर से हम एक बार देखते हैं। सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लॉयन, ठीक है। तो आस्क्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन हो गया। तो आई, मी का आई हो गया, आस्क्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वॉज लगेगा। आई वॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म आस्क्ड ही होता है, तो आई वॉज आस्क्ड व्हाट माई नेम वॉज, सॉरी आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड किल अ लॉयन। या दूसरा है, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, तो आस्क्ड यहां पर भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही है, तो आई वॉज हो जाएगा, आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई वॉज आस्क्ड व्हाट माई नेम वॉज, ठीक है। तीसरा भी मैंने आपको बताया, अजय आस्क्ड वीना वेदर शी हैड टॉट हिज ब्रदर, तो वीना वॉज आस्क्ड, वीना का वीना ही रहने देंगे, यहां पे आस्क्ड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो वॉज लगेगा क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस हो गया। आई वॉज आस्क्ड और बाद बाकी सब एज इट इज, वेदर शी हैड टॉट हिज ब्रदर। यहां देखते हैं, सी लेट मी गो, ठीक है। सी लेट मी गो मतलब उसे मुझे छोड़ दिया या उसे मुझे जाने दिया। तो आई वॉज लेट गो, आई वॉज लेट टू गो अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में ऐसा ही करना है। अगला, वी बिलीव दैट कलाम इज ऑनेस्ट, ठीक है। हमें विश्वास है कि कलाम ऑनेस्ट है, तो कलाम इज बिलीव टू बी ऑनेस्ट, कलाम को कलाम की जगह ले आएंगे। आपको पता है ना, वी बिलीव मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि वी आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां वर्ब भी प्लूरल लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा।
जब भी किसी वर्ब में एससीएस नहीं लगाते तो प्लुरल होता है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लुरल होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो वी बिलीव दैट कलाम इज ऑनेस्ट, तो हम क्या करेंगे, हम समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो कलाम को अगर हमने सब्जेक्ट माना है तो इस सब्जेक्ट के साथ इज आरएम में क्या लगेगा, इज लगेगा, तो कलाम इज और एज इट इज वो रहने देंगे। बिलीव है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, कलाम इज बिलीव्ड, टू अपने आप से इंफिनिटिव लगाना है, टू बी ऑनेस्ट, कलाम इज बिलीव टू बी ऑनेस्ट। एक और देख सकते हैं, दे फेल्ड दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, ये बड़े खुश होकर लिखे, वो ऐसा मानते हैं, दे फेल्ड, वो ऐसा मानते हैं या महसूस करते हैं कि टीचर लोग मेहनती होते हैं। द टीचर्स वर, द टीचर्स को एज इट इज उठा लिया, फील, फेल्ट, फेल्ट होता है ना, तो ये हो गया वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो दे के साथ या कोई प्लुरल सब्जेक्ट होगा, यह है प्लुरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ वॉज नहीं लग के वर ही लगेगा, आपको पता ही है। तो दे वर फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, तो ये वर्ब का सेकंड है, लेकिन ये एज इट इज नहीं लिखे हैं, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है। हर बार पैसिव बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना हम लोग। तो द टीचर्स वर फेल्ड टू बी लेबोरियस, ठीक है। आगे देखते हैं, रूल 19। देखो ये जो मैं आपको अभी एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं ना, ये बेस है आपका, हो गया बेस तैयार। अब इसमें फिर मैं क्या करूंगा कि आपको अलग अलग लेवल के, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक होता है एसएससी, ये क्लर्क लेवल का या रेलवे लेवल के, सब रेलवे में तो आता ही नहीं, एसएससी लेवल का वो होता है कोई खास नहीं। दूसरा होता है बैंकिंग लेवल का, थोड़ा सा ऊपर, और सबसे ऊपर होता है एनडीए यूपीएससी लेवल का। तो तीनों लेवल का मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, देखेंगे किसको कितना आता है, मतलब कैच कितना कर रहे हैं। और आपको पता है आपसे ज्यादा कैच ऊपर के बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि उनपे लोड ज्यादा होता है दिमाग पे। तो इसी उम्र में जितना सीख लें उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर घर का खर्चा, इधर का खर्चा, उधर बहुत सारा टेंशन हो जाता है ना। लास्ट, सेकेंड लास्ट है हमारा रूल, सी वॉन्ट्स दैट सी शुड बी रिस्पेक्टेड, वह चाहती है कि उसका सम्मान हो, है ना, उसकी इच्छा है और वो चाहती है कि उसका सम्मान होना चाहिए। सो सी वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स का सी वॉन्ट्स रहने देंगे, टू बी केवल लगा देंगे, सी वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड, बस इतना ही चेंज करना है, सी वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड। एक और सेंटेंस देख सकते हैं, वीना लाइक्स दैट शी शुड नॉट बी इंसल्टेड, तो क्या कहेंगे, वीना लाइक्स नॉट टू बी इंसल्टेड। एकदम सिंपल सा, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमारा लास्ट रूल है आज का, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड सेंट हिम टू जेल, पुलिस ने टेररिस्ट को अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। द टेररिस्ट, अब बस इसको है ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, इसमें बस हमने क्या किया है, जो पुलिस है वो हिडन हो गया, सब्जेक्ट जो था एक्टिव वॉइस का उसको हमने छुपा दिया। द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, आपको ये समझ में आ रहा है ना, अरेस्टेड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है तो हम यहां वॉज लगाएंगे ना, वॉज अवर, तो द टेररिस्ट मतलब एक टेररिस्ट था तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगेगा, और नहीं लगेगा। द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया हमने, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, तो ये सेकंड में भी अरेस्टेड होता है और थर्ड में भी अरेस्टेड होता है। एंड सेंट टू जेल, खत्म, वॉइस खत्म, ठीक है, बस इतना ही है। सुन रहे हो मुन्ना?